मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में विकास हो रहा है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में मलाड एसबी रोड का डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, जिसको लेकर यहाँ तस्वीरें देख पा रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका द्वारा रोड विस्तार को लेकर कई दुकानें डेमोलिश कर दी गई है। लेकिन इस डेमोलिशन के बाद कुछ लोग काफ़ी नाराज हैं। कुछ लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दुकानों को खाली कर बीएमसी के हवाले कर दिया है। लेकिन जिन लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है, उनका ऐसा मानना है कि उनकी दुकानें जो है 70 साल पुरानी है, लेकिन बीएमसी ने उन्हें उचित जो मुआवजा होना चाहिए वो दिया नहीं है। इसको लेकर सांसद गोपाल शेट्टी ने आज यहाँ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पट्टी में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति तक वह मदद पहुँचाएंगे। जिस व्यक्ति को अगर किसी भी सुविधा को लेकर अगर दिक्कत है तो वह हमारे पास आए, हम उन्हें 100% कोशिश करेंगे कि उन्हें न्याय दिलाएं। तस्वीरें दूसरी की सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया कि डेवलपमेंट का यह पैमाना है कि इस तरह से रोड बनेगा, और रोड बनने से न सिर्फ रास्ता चौड़ा हो जाएगा बल्कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की बचत होगी, लोगों के समय की बचत होगी, लोगों का पैसा बचेगा। इसके अलावा शेट्टी ने पहले ही कहा था कि 2023 में उनका 2 मुख्य ध्येय है, जिसमें प्रथम ध्येय है कि न्याय पालिका किस तरह से काम करती है उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। दूसरा, मुंबई में जिस तरह से ट्रैफिक होती है उसके लिए रास्तों को लेकर वह लड़ते रहेंगे। इन्हीं दोनों समस्याओं को लेकर लगातार वह मलाड के एसबी रोड आए, जहां पर उन्होंने समस्याओं से रूबरू हुए और लोगों का आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हर वह व्यक्ति को जो है उनको मदद करेंगे जो लोग इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। जो रोड वाइंडिंग का काम हमने पूरा हाथ में लिया, जैसे मैंने कहा था कि मैं 2023 में रोड वाइंडिंग और जुडिशरी रिफॉर्म के बारे में काम करूंगा। अब रोड वाइंडिंग का काम तो गति आया है। मेरे पार्टी के कार्यकर्ता और खास करके मलाड में किरण दिगावकर जब से असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर करके पदभार उन्होंने संभाला, तो बड़े पैमाने पे उन्होंने अपने स्टाफ को लेकर काम ये शुरू किया है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में देखते देखते मलाड का पूरा रोड फुल विड्थ पे वाइडनिंग हो जाएगा। और साथ साथ में मैं सारे दुकानदारों का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी न करते हुए, कुछ लोग गए कोर्ट में लेकिन कोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों ने कोर्ट में न जाते हुए स्वयं ही जगह दे दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी का भी मैं अभिनंदन इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने रेडी रेकनर का 100% पेमेंट देना चाहिए, इस प्रकार का तत्वता मान लिया और उसको हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। लेकिन मैं इसके आगे भी और आगे जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं लोगों को 100% न्याय मिले इस प्रकार का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे दहीसर के प्लॉट में किरीट सोमैया जी ने जो मुद्दा उठाया, अल्पेश अजमेरा जी को बहुत बड़े पैमाने पर पैसा दिया, वही पैसा इनको मिलना चाहिए। आपने सारा कोर्ट कचहरी सारा फॉर्मेलिटी करने के बाद में बड़े पैमाने पे उनको जो रूल के हिसाब से पैसा दिया, ऐसा आपका कहना है महापालिका का, तो वो पैसा बगैर झंझट का ये भी अगर लोग अपना जगह दे देते हैं तो उनको आपने देना चाहिए। तो मुंबई शहर के सारे रास्ते चौड़े हो जाएंगे बहुत जल्दी और लोगों को सुविधा मिलेगी। और इसमें अगर कोई बुद्धिमान अगर एक स्टोरी बनाएगा तो लोगों को ये आसानी होगा। इतना तो है ही, जो रिक्शा में बैठकर ट्रैवलिंग करने वाला उसका दिन में 5-10 रुपया तो पक्का बचेगा, क्योंकि ट्रैफिक में टप 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 करके पैसा बढ़ते जाता है, उसका बचेगा। ट्रैफिक स्मूथ होने से जो कार चलाने वाले लोग हैं उनका पेट्रोल बचेगा, उनका समय बचेगा। इसमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है इसमें बहुत बड़े पैमाने पे। लोग खाली यही सोचेंगे ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ट्रैफिक का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें बहुत लाभ है लोगों का। तो जितना जल्दी मुंबई शहर के सारे रास्ते चौड़े हो जाएंगे वो काम हमने करना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि 2023 में आने वाला 2024 के पहले जनता ने मुझे जो वोट दिया है वो पूरा उनको वसूल हो, इस प्रकार का मैं काम करूँगा। पैसा दिया है और दुकानदार आते नहीं मेरे पास, लेकिन मैं स्वयं जैसे बच्चों को अगर कोई परेशानी हो तो माँ बाप
पूछे बगैर ही उनकी सारी व्यवस्था करते हैं। तो मैं जनप्रतिनिधि भी एक माँ बाप के तरह ही हूँ, भले वो मेरे पास नहीं आते हैं, लेकिन उनको और आने वाले दिनों में पैसा मिले, इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। श्री गोपाल शेट्टी जी और हमारे नेता बड़े जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, इन सब के आशीर्वाद से मुझे रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेल का यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया। मैंने देखा यहाँ पे रोड वाइडनिंग की समस्या, मतलब ट्रैफिक की समस्या मलाड में 20 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप जानते हैं यहाँ पे विधायक कौन है, कांग्रेसी विधायक है। मैंने यहाँ पे निवेदन देने शुरू किए। देखिए, एक फैशन चलता था यहाँ पे, फैशन के बीएमसी आके नोटिस देती थी दुकान वालों को, दुकान वाले नेता के पास पहुँच जाते थे, आपस में लंच कर लेते थे और सब केस सेटल हो जाते थे। लेकिन मैंने ऐसे निवेदन किए और पब्लिकली लेटर, और मेरे खासदार, हमारे खासदार जी को मैंने कॉपी दी, बीएमसी में कॉपी दी, ओपन लेटर्स मैंने दिए कि यहाँ पे आप सबका निवेदन, हमके सहयोग मिल जाए दुकान वालों का, बीएमसी का, तो यहाँ पे रोड वाइडनिंग हो।